सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना ये वीडियो है ये शिक्षा विभाग में जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं राजस्थान के अंदर उनके बारे में होगा। जो आगामी आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा और जो हाल ही में जो महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए योजनाएं, तो इस एक छोटी सी लाइन को आपको याद रखना और इससे 5 योजनाएं याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तो ये है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है शुरू किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ से आप याद रखो इसको, गार्गी आपकी बालिका है और इंदिरा हमारी है। इस लाइन को याद कर लो, गार्गी आपकी बालिका है और इंदिरा हमारी है। गार्गी आपकी बालिका है, इंदिरा हमारी है। इस लाइन से आपको क्या होगा कि क्रमबद्ध तरीके से ये योजना याद हो जाएंगी कि गार्गी पुरस्कार योजना 1998 से संचालित की जा रही है। आपकी बेटी योजना 2004-05 से संचालित की जा रही है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2008-09 से संचालित की जा रही है। और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2010-11 और 2019-20 से संचालित की जा रही है। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 से संचालित की जा रही है। एक बार फिर से दोहरा लो इसको, गार्गी आपकी बालिका है, इंदिरा हमारी है। अब देखिए सबसे पहली योजना पढ़ेंगे, गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी और बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में आपको बताऊं तो ये 30 मार्च 1995 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी और 1 करोड़ रुपए की राशि के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए गार्गी पुरस्कार योजना में कौन कौन पात्र होगा। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा आयोजित जो माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा है उसमें 75% व उससे अधिक अंक लाने वाली बालिका ही इस पुरस्कार के लिए पात्र होगी। अब माध्यमिक व प्रवेशिका, प्रवेशिका का तात्पर्य है कि जो संस्कृत विभाग में जो 10वीं कक्षा होती है उसको प्रवेशिका कहा जाता है। अब कक्षा 11 व 12 में वो क्या हो, नियमित अध्ययनरत हो तो ही वो क्या मिलेगा, उसको यह पुरस्कार मिलेगा और प्रतिवर्ष उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि गार्गी पुरस्कार के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं उस बालिका को जिसने कक्षा 10 के अंदर 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और बसंत पंचमी के दिन क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। और वह बालिका किसी भी वर्ग की हो, कोई भी वर्ग हो, SC ST OBC कोई भी वर्ग हो और कोई भी विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी विद्यालय से संबंधित हो, बस उसके 75% या उससे अधिक नंबर आने चाहिए। वर्तमान में देखिए क्या किया गया है कि वर्तमान में जो मॉडल स्कूल की कक्षा 10 की परीक्षा में भी अगर 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाएं भी क्या है इसके अंदर पात्र हैं। यानी कि मॉडल स्कूल में अध्ययनरत 10वीं कक्षा की बालिकाएं जिन्होंने 8 से 10 के बीच में CGPA प्राप्त किए हैं तो वो बालिकाएं भी गार्गी पुरस्कार की लिए पात्र होंगी। नेक्स्ट योजना है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना के लिए जो पात्र छात्रा होगी, बालिका होगी, वो क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत हो, बीपीएल वर्ग की हो, बीपीएल वर्ग की हो और माता पिता में से किसी एक या दोनों का देहांत हो गया हो। माता पिता में से किसी एक या दोनों का देहांत हो गया हो और मूल रूप से क्या हो, वो राजस्थान की निवासी हो, तो वो ही बालिका क्या होगी, आपकी बेटी योजना के लिए पात्र होगी। आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू की गई थी और वो किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई थी। अब आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1 से लेकर 12 तक अध्ययनरत गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो जब शुरुआत की गई थी इसकी तब 1 से 8 तक 1,100 रुपये दिए जाते थे प्रतिवर्ष और 9 से 12 तक की बालिकाओं को 1,500 रुपये दिए जाते थे प्रतिवर्ष। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है, 1,000 रुपये की राशि बढ़ा दी गई है और 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2,100 रुपये प्रतिवर्ष और 9 से 12 तक की बालिकाओं को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं आपकी बेटी योजना के तहत। तीसरी योजना देखिए, तीसरी योजना है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बालिका
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2008-9 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अब कौन सी बालिका इसके लिए पात्र होगी वो देखिए कि 12th आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वरिष्ठ उपाध्याय, यानी कि जो कक्षा 12 में राजस्थान बोर्ड की जो छात्राएं हैं, चाहे वो आर्ट की हों, साइंस की हों, कॉमर्स की हो या फिर संस्कृत विद्यालय से हों, उनके 75% या उससे अधिक अंक आए तो वह बालिका क्या होगी, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होगी। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कक्षा 12 की बालिकाओं के लिए ही लागू है। तो ऐसी छात्राओं को बसंत पंचमी के दिन 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है या पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो आपकी बेटी योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना, तो आपकी बेटी योजना के अंदर तो क्या किया गया था, आपको गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए और बीपीएल वर्ग की होनी चाहिए और 1 से 12 तक पढ़ने वाली होनी चाहिए। लेकिन बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में क्या है कि 12th के अंदर आर्ट, साइंस, कॉमर्स या वरिष्ठ उपाध्याय के अंदर हो और वो 75% या उससे अधिक अंक लाए तो बसंत पंचमी के दिन उसको 5,000 रुपये की पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाती है। यानी कि 10वीं क्लास में अगर 75 या उससे ज़्यादा है ना, तब तो कौन सी दी जा रही है, गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है। और 12वीं क्लास में 75% या उससे ज़्यादा है तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। चौथी योजना है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। 10-11 और 2019-20 के अंदर शुरू की गई थी, बीएसएफ के द्वारा ही, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही शुरू की गई थी। और 19 नवंबर को, देखिए नाम से ही पता चल रहा है इंदिरा, यानी कि इंदिरा गांधी का जो जन्मदिन आता है 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर को ही ये अवार्ड दिया जाता है। अब किसको दिया जाता है वो देखिए कि बीएससी द्वारा आयोजित, बीएसईआर द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा आयोजित 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 8वीं क्लास में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली बालिका को पुरस्कार स्वरूप 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कक्षा 10 के अंदर फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाली, ये ध्यान रखना जिला स्तर की बात कर रहा हूँ, तो कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 75,000 रुपये दिए जाते हैं। और कक्षा 12 के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 1,00,000 रुपये और उसके साथ में एक स्कूटी भी प्रदान की जाती है। ये तो बीएसईआर द्वारा आयोजित परीक्षा होगी 8वीं, 10वीं, 12वीं की। अब देखिए पहले क्या था कि 10वीं और 12वीं के लिए लागू थी, लेकिन 2017-18 में क्या किया गया, 8वीं को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया और उन 8वीं की क्लास की बच्चियों को 40,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके अलावा देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो 8वीं क्लास की बालिकाएं हैं, या प्रवेशिका की है या वरिष्ठ उपाध्याय की बालिकाएं हैं, उनको भी यह इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड दिया जाता है। अब इन तीनों ही परीक्षाओं में, कक्षा 8, 10 और 12 में, इन तीनों परीक्षाओं में 60% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि वे ही बालिकाएं पात्र होंगी जिनके कम से कम 60% तो हों, तथा छात्रा क्या हो, अगली कक्षा में क्या हो, रेगुलर अध्ययनरत हो, नियमित अध्ययनरत हो, तभी इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो 8 वर्गों की बालिकाओं को, छात्राओं को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, SBC, BPL और निःशक्त जन वर्गों की जो बालिकाएं हैं उनको इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बेटियां योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। कई बार तो क्या होता है कि आगे लिखा होता है CM या मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, या केवल इतना ही आ जाता है कि हमारी बेटियां योजना। तो हमारी बेटियां योजना सत्र 2015-16 में शुरू की गई थी, वो BSF के द्वारा शुरू की गई थी। इसके लिए पात्र कौन कौन सी छात्राएं होंगी वो देखो, गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत हों और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 10th की एग्जाम है उसमें
फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की हो, फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान हासिल किया हो। शर्त क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की 10वीं के एग्जाम में पहला स्थान और दूसरा स्थान हासिल किया हो। दो तो ये हो गई। उसके अलावा उसके बाद में अमेंडमेंट करके क्या किया गया, एक बालिका बीपीएल वर्ग की हो उसको शामिल किया गया, और एक बालिका अनाथ बालिका हो, यानी कि बीपीएल वर्ग में भी जिसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की हो और एक ऐसी बालिका जिसका पहला स्थान हो और अनाथ बालिका हो, तो एक उसको भी शामिल कर लिया गया। यानी कि वर्तमान के अंदर हमारी बेटियां योजना पुरस्कार के तहत 10वीं क्लास में अगर किसी छात्रा की फर्स्ट पोजीशन है, वो वाली छात्रा, सेकंड पोजीशन वाली छात्रा, उसके अलावा एक बीपीएल वर्ग की छात्रा और एक अनाथ वर्ग की छात्रा, इन 4 छात्राओं को क्या किया जाता है, हमारी बेटियां योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है। और इनकी क्या होना चाहिए, मिनिमम 75% आनी चाहिए 10वीं के एग्जाम में। 10वीं के एग्जाम में मिनिमम 75% आना चाहिए। और आगामी अध्ययन हेतु इनको क्या किया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब देखिए यहाँ पर 4 लड़कियां हो गई, और आज की बात करूँ तो आज तो क्या है कि 50 जिले हो गए, लेकिन इससे पहले 33 जिले थे। तो एक जिले से 4 लड़कियां जाती हैं, तो 33 इंटू 4 132, यानी कि 132 छात्राओं को हमारी बेटी योजना पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए इस वित्तीय सहायता में उनको क्या क्या दिया जाएगा। 10वीं करने के बाद में जब वो 11वीं के अंदर आती हैं और 12वीं में आती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष एक मुश्त हेल्प के रूप में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर वो कोई व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहे तो उसकी हॉस्टल और कोचिंग वगैरह की फीस के लिए उसको 1 लाख पर ईयर, यानी कि सालाना 1 लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं। अगर वह 11वीं 12वीं कर लेती है, उसके बाद में जब वह स्नातक के अंदर जाती है और पीजी, स्नातक या पीजी में जाती है, तो उस समय उसको क्या किया जाता है, एक मुश्त 25,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। और हॉस्टल व कोचिंग की फीस वगैरह के लिए उसको क्या किया जाता है, 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यानी कि 11वीं 12वीं के अंदर तो उसको 1,15,000 रुपये प्रतिवर्ष, और ग्रेजुएशन व पीजी के अंदर उसको 2,25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है हमारी बेटियां योजना या मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत। और कुल हो गई 132 बालिकाएं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है अभी वर्तमान में, वो है मुख्य योजना है सीएम बाल गोपाल योजना या मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 से की गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था कि पाउडर मिल्क पिलाना है बच्चों को। जो राजकीय विद्यालय हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं, जो मदरसे हैं, उनके अंदर बुधवार व शुक्रवार को पाउडर मिल्क पिलाना है। यानी कि जब शुरुआत की गई थी 29 नवंबर 2022 से, तो सप्ताह के अंदर केवल 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क पिलाना था कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को। लेकिन वर्तमान सत्र में क्या किया गया है, 1 जुलाई 2023 से प्रत्येक शैक्षणिक दिवस को पाउडर मिल्क पिलाया जाएगा 1 जुलाई 2023 से। और ये जो पाउडर मिल्क है, ये इसकी आपूर्ति आरसीडीएफ कर रहा है, जो 1-1 किलोग्राम के पैकेट की आपूर्ति करवा रहा है। आरसीडीएफ के द्वारा 1-1 किलोग्राम के दूध पैकेट की आपूर्ति की जा रही है। अब देखिए किस प्रकार से दिया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पर छात्र, यानी कि जो पाउडर है ना, उसकी मात्रा कितनी होगी 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 15 ग्राम, और उसको पानी में मिला देना है। और वो पानी कितना कर लेना आपको, 150 ml, और उसमें 8.4 ग्राम चीनी डालनी। यानी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को कितना ग्राम पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया जाता है, तो 15 ग्राम प्रति छात्र करवाया जाता है, और 8 ग्राम उसके अंदर चीनी डाली जाती है। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम प्रति छात्र दूध उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाता है, और उसको पानी डालकर 200 ml बना देना, और उसके अंदर 10.2 ग्राम चीनी
मिलाई जाती है। और छात्रों को दूध उपलब्ध करवाने का जो उत्तरदायित्व वो किसका होता है? एसएमसी का होता है। यह थी सीएम बाल गोपाल योजना, जिसके अंदर राजकीय विद्यालय शामिल है, संस्कृत विद्यालय शामिल है और मदरसे शामिल है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योजना और चल रही है अभी शिक्षा विभाग में, सीएम निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका प्रारंभिक 29 नवंबर 2022 से किया गया था। और लाभार्थी कौन कौन होंगे? 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र व छात्रा दोनों, और जिनको क्या किया गया है? निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए गए हैं। और इसकी सिलाई के लिए भी क्या किया गया है? 200 रुपये डीबीटी किए गए हैं, यानी कि उनके खाते में डाले गए हैं। 200 रुपये सिलाई के लिए और निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्रा हो, 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले राजकीय विद्यालयों के अंदर। धन्यवाद।